नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 18 अक्टूबर 2022 और आज दिन हो चुका है मंगलवार का। मौजूद हूं राजधानी दिल्ली की आज़ादपुर सब्जी मंडी में और आपको बताने वाला हूं कि सुबह के मुकाबले इस समय दोपहर में क्या कुछ प्याज का भाव चल रहा है, क्या कुछ बाज़ार चल रहा है, क्या कुछ आवक है हमने आपको बताई थी। एक बार फिर से आपको रिवाइंड करवा देंगे और ये एक बार आप सीधी तस्वीरें जो है प्याज मंडी की देख पा रहे हैं कि इस समय कैसी क्या ग्राहकी नज़र आ रही है। दरअसल आज मंगलवार है और मंगलवार की वजह से कहीं ना कहीं ग्राहकी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बाज़ार इस समय जो है लगभग दोपहर के समय रहा है, क्या इफ़ेक्ट आज मंगलवार का जो है बाज़ार पर पड़ रहा है। सारी चीज़ों की जानकारी के लिए पहुँचे हैं अपने किशन भाई साहब के पास में। भाई साहब जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। कैसे हैं आप? ठीक है शर्मा जी। अगर आज बात करें, वैसे मंगलवार है जी शर्मा जी। मंगलवार को अमूमन कैसी ग्राहकी रहती है और आज कैसी नज़र आ रही है? शर्मा जी, ग्राहकी कल तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, आज मंगलवार की वजह से थोड़ा सा हल्का सा कल से कम है। अच्छा, जी शर्मा कल जी। से कम कहीं ना कहीं हाँ, कहीं ना कहीं कल से कम ग्राहकी और है। अगर बात करें आपको की भाव की, एक बार वो हमारे सभी दर्शकों को बता दीजिए आज। शर्मा जी, आज आवक जो है ना, फ्रेश अराइवल तो 35 गाड़ी की है। हाँ, और जैसा कि 10 गाड़ी नेफर्ड में है अब भी। कन्फर्म होगा 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, क्योंकि जब ऑक्शन होती है, क्योंकि उनकी गाड़ियां दाएं बाएं खड़ी होती हैं। 35 गाड़ी है और 10 गाड़ी 12 गाड़ी वो होंगी, तो मतलब 45-50 गाड़ी की फ्रेश अराइवल लगाओ और 100 गाड़ी के लगभग हमारा बैलेंस है। यानी 150-55 गाड़ी टोटल माल है हमारा मार्केट में। और इसमें ये समझ लो कि पूना की जो पुराना प्याज है 16 गाड़ी हैं और एमपी की 28 गाड़ी हैं और राजस्थान की 20 गाड़ी हैं और गुजरात की जो नेफड़ वाला माल है वो 3 गाड़ी हैं। नया माल कोई नहीं है आज। तो ये पोजीशन है शर्मा जी, कुल मिला के 150 गाड़ी के लगभग है माल। अगर किशन भैया भाव की बात करें, भाव कहाँ जा रहा है? शर्मा जी, भाव तो देखा जाए तो पिछले 5 दिनों से सामान्य चल रहा है, बराबर रुका हुआ है बाज़ार। इतनी ज़्यादा आवक होने के बावजूद बाज़ार रुका हुआ है। बाज़ार कहीं ना कहीं इधर एमपी का माल जो ये समझ लो आप माल देख रहे हैं, मतलब ये तो हल्का गुलटे में आ जाता है, मतलब ये 14-15 रुपये किलो कह सकते हो। और ये समझो कोई 16 रुपये किलो के आसपास, समझो 16-17 रुपये के आसपास एमपी का ही है शर्मा जी सारा माल। और एक माल ये समझो ये 18.5 रुपये के आसपास, 18 साढ़े 18, मतलब कुल मिला के नॉर्मल पोजीशन है। ये माल ज़्यादा बढ़िया कोई क्वालिटी का आया नहीं। कोई बहुत बढ़िया लाट आए तो समझो 20-22-23 रुपये बिक जाए कोई एक आध लाट। बाकी ज़्यादातर जो माल है ना शर्मा जी, एमपी के माल 15 रुपये से लेके 18 रुपये तक ज़्यादा माल बिक रहे हैं। बाकी हल्के माल हैं वो 13-14 रुपये किलो बिक रहे हैं और अच्छे माल हैं वो 21-22, कोई एक आध लाट 23 रुपये तक जा रहा है। और बाकी अगर बात करें महाराष्ट्र की और राजस्थान के मालों की? शर्मा जी, महाराष्ट्र के माल जो है ना समझ लो 17 रुपये किलो से लेके और 24 रुपये किलो तक। और पूना के माल जो है ना 18 रुपये किलो से लेके और 27 रुपये किलो तक है। ये पोजीशन है शर्मा जी। और राजस्थान के माल समझो शर्मा जी 11-12 रुपये किलो से लेके और 19-20 रुपये किलो तक है समझो। किशन भैया अगर बात करें अलवर वाली प्याज की, तो कल कहीं ना कहीं अलवर वाली प्याज हमने मंडी में देखी। अब आपके हिसाब से जो प्रॉपर अलवर की एक जो लगातार यहाँ पे आवक देखने को मिलेगी, कब से देखने को मिलेगी? जी शर्मा जी, मैंने बताया था ना, पिछली बार 16 अक्टूबर को आया था, इस बार 17 अक्टूबर को आया है। कहीं ना कहीं पिछली बार हमारे पास 320 कट्टे हमारी मंडी में पिछले साल 16 अक्टूबर को आया था और इस बार 16 अक्टूबर का शायद संडे था। हाँ, बिल्कुल। तो इस बार 17 अक्टूबर को है। लगभग ये समझ लो कि 16, 17, 18 अक्टूबर के आसपास शुरुआत हो जाती है। जैसा कि कल 26 कट्टा आया था हमारी मंडी में और मेरे ख्याल वो 14-15 रुपये बिका होगा, मेरे ख्याल शायद इसी रेट में बिका। तो पिछली बार जैसा कि आपने बताया कि 15 को आया था, जी तो उसके बाद कैसा सर्कुलेशन बना फिर अलवर के? शर्मा जी 5-6 दिन उसके बाद नहीं आया था। जैसा कि 27 अक्टूबर के आसपास 1000 पैकेट शुरू हो गया था, 28 अक्टूबर को 2000 के लगभग। तो फिर नवंबर में तो समझो बढ़ता चला गया था, 2000 से 2500 से 3000, तो बढ़ता चला गया था। इसी तरह से इस बार भी यही होगा कि 1 नवंबर से मेरे हिसाब से 1000 कट्टे के आसपास शुरू हो जाएगा। 800-1000 कट्टा और उसके बाद बढ़ता चला जाएगा। और लेकिन पहले 15 दिन जो नवंबर में माल आएगा वो बढ़िया क्वालिटी नहीं आएगी। जो अच्छा कस्टमर जो बढ़िया प्याज लेता है उसको 15 नवंबर के बाद बढ़िया प्याज मिलेगा हमारे अलवर एरिया का। तो स्टॉक वाली प्याजों पर अलवर की प्याज का क्या असर पड़ने वाला है? शर्मा जी, स्टॉक वाली जो मीडियम प्याजें हैं उस पर तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। और मैं मीडियम प्याज जो है ना, सब किसान भाई व्यापारी भाइयों से कहता हूँ कि माल को निकालो,
क्योंकि अब वक्त थोड़ा बचा है जी। और जो मोटी प्याज है ना, अच्छी प्याजें हैं जी। वो भले ही बाद में बेच लें जी। लेकिन जो मीडियम प्याजों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, खासतौर पे हमारे राजस्थान वाले व्यापारी या एमपी वाले व्यापारियों के पास, जिनके पास हल्की प्याज है और ये ठंड थोड़ी सी शुरू हो गई है, जी। इसमें जो उगाव आ जाता है ना, जी। ये उगने के बाद बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और मालों को धीरे धीरे निकालना चाहिए। मतलब ये जिद करके भी ना बैठे कि बहुत ज़्यादा भाव आएगा तब निकालेंगे। जी। भाव तो उम्मीद है कि आना चाहिए, हाँ जी। लेकिन अब कितना भाव आएगा, क्या आएगा, ये तो वक्त बताएगा, जी। लेकिन प्याजों को धीरे धीरे निकालना चाहिए। किशन भैया, अगर बात करें अलवर वाली प्याज, कहाँ कहाँ पर मान लीजिए उसका एक आवक रहती है, किस किस मंडियों में रहती है और कितना असर हिंदुस्तान की विविध मंडियों में पड़ता है उसका? शर्मा जी, अलवर की प्याज के लिए मेन मंडी अलवर में है, अच्छा। जो कि अभी 3-4 साल से शुरू हुई है। जी। पहले थोड़ा बहुत होता था, ज़्यादा माल आजादपुर दिल्ली आता था जी। और अब अलवर में मान लो 40,000 कट्टा होता है तो जी। जी शर्मा जी, अब अलवर में जैसे मान लो 40,000 कट्टा होता है, हाँ जी। तो दिल्ली में 20,000 कट्टा होता है। अलवर से आधी आवक रहती है दिल्ली में। अच्छा। और ये मेन मंडियाँ दो हैं, बाकी छोटी छोटी मंडियाँ तो बहुत हैं। इधर जी। केशवपुर है, गाजीपुर है, ओखला है, इधर अलवर एरिया में ही 2-3 मंडियाँ हैं, लेकिन मेन मंडी अलवर मंडी। ठीक है। अलवर प्याज। तो नवंबर से लेके कब तक देख पाएंगे इसको मंडियों में, अलवर की प्याज को? नवंबर दिसंबर इसकी वो कहते हैं ना जवानी होती है, जवानी होती है। और जनवरी। अच्छा। चलता तो 3 महीने है, जी। क्योंकि लगातार ज़्यादा टाइम में लगा है जी। और ज़्यादा टाइम में निकलेगा, जी। लेकिन दिसंबर मेन होता है इसका। और फरवरी में कहीं ना कहीं खत्म होना शुरू हो जाती है। हाँ, जनवरी के एंड में ही खत्म होना शुरू हो जाता है, फरवरी में इक्का दुक्का रह जाता जी। है। और जैसा कि आपने शायद रिपोर्ट पता भी लगा होगा और बताया भी होगा, अलवर में भी कल 160-70 कट्टे की आवक अलवर मंडी में शुरुआत होगी है वहाँ भी। अच्छा। वहाँ 170 कट्टा था, यहाँ 26 कट्टा था। अच्छा। वहाँ पे प्याज जो बिका है वो 700 रुपये मन से लेके 800 रुपये मन, यानी 17.5 रुपये किलो से लेके और 20 रुपये किलो तक उस मंडी में बिका है, अलवर मंडी जी। में। वहाँ क्वालिटी अच्छी थी। अच्छा। दिल्ली यहाँ की। पे कुछ डाउन क्वालिटी पहुँची है? इधर जो 26 कट्टे आए थे कल, वो क्वालिटी हल्की। कुछ हल्की क्वालिटी के। जी सर। अब अगर बात करी जाए नेफेड की, नेफेड में हमने एक सुबह अपने जो आज़ादपुर मंडी के माशा खोर है उनसे बात करी थी, तो उनका कहना ये था कि ग्राहक कंप्लेंट कर रहा है नेफेड के मालों में अंदर जो है कहीं ना कहीं कार्बन की समस्या आ रही है, स्मेल की समस्या आ रही है। आप क्या मानते हैं कि वास्तव में इस समय बहुत ज़्यादा माल ख़राब हो गया नेफेड का, और आपके भी लगातार नेफेड की बहुत ज़्यादा आनी शुरू हो गई है? सर भाई, कारण उसका वही है ना कि माल हो रहा है खराब। हाँ। और उनको निकालना है। हाँ। क्योंकि वो लेबर ज़्यादा लगाएंगे, मेंटेनेंस भी है, बहुत सारी चीज़ें। हाँ जी। तो और ये नेफेड का खास तौर पे माल का ना कस्टमर ले रहे हैं ना, हाँ। उसको समझ ही नहीं आ रही। हाँ। अच्छा देख के ले जाता है, खराब निकल जाता है। हाँ। खराब देख के ले जाते हैं, कई बार अच्छा निकल जाता है। जी, जी, जी। कुछ समझ नहीं आ रही नेफेड जी, के जी। मालों। ज़्यादातर कस्टमर तो कहते हैं नेफेड का माल लेना ही नहीं। जी। मतलब ये भी पूछिए। लेकिन कहीं जब इस तरह की दिक्कतें आएंगी मालों के अंदर, तो कहीं ऐसा तो नहीं है नेफेड बहुत ज़्यादा रेट गिरा देगा प्याज का? ये शर्मा जी, क्वालिटी हल्की आएगी तो रेट तो गिराना ही पड़ेगा। कल देखो ना, नेफेड में 15 रुपये किलो से लेके 18 रुपये किलो तक बिक्री हुआ। समझ लो 18.5 सवा 18 में एक गाड़ी बिका, बाकी तो वही 15, 16, 17। तो आपको क्या लगता है जब नेफेड रेट गिराएगा तो क्या उसका असर पड़ पाएगा या कोई ऐसा खास असर नहीं शर्मा जी, पड़ेगा? दिल्ली मंडी पे असर तो पड़ेगा। पड़ेगा। शर्मा जी, माल भी आएगा। अच्छा। और रेट भी गिराएगा तो नेचुरल है, असर तो पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि इस समय 20-20, 25-25 गाड़ियाँ, 24-24 गाड़ियाँ जो है नेफेड की आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार पे तो असर डालेगी। जी शर्मा जी, देखो ना आप, ये देखो एमपी में इंदौर मंडी सबसे बड़ी मंडी है। जी। शाजापुर मंडी, जी। रतलाम, उज्जैन, हर मंडी में आवक ज़्यादा आ रही है। आवक ज़्यादा होने से कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ है रेट, उसका असर इधर भी है। और इसके अलावा इधर नेफेड का भी असर है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हफ्ता 5-7 दिन अभी मार्केट है, मुझे लगता नहीं ज़्यादा कोई उठेगी। लेकिन आवक जैसे ही वहाँ पे घटेगी, एमपी की मंडियों में आवक जैसे ही घटेगी तो बाजार थोड़ा सा तो ऊपर जाएगा, ऐसा लग रहा है। किशन भैया, अगर इस सप्ताह के अंत की बात करें और अगले सप्ताह की शुरुआत की बात करें, कहीं ना कहीं दिवाली है, दिवाली पर क्या असर पड़ने वाला है? इस शर्मा जी, दिवाली पे भाव ठीक रहेगा। भाव सही रहेगा। हाँ, मुझे लगता है दिवाली के अगले 2-3 दिन हाँ, जो आवक है भी ना, कम रहेगी। आवक भी कम रहेगी और मुझे लगता है कि शायद 1-2 रुपये का सुधार भी रह सकता है। और ये जो सुधार है आपके हिसाब से कब तक देख पाएंगे? शर्मा जी, लगातार अब देखो माल ज़्यादा निकाल रहे हैं किसान भाई। हाँ। थोड़ा सा माल की कमी रह जाएगी तो लगातार थोड़ा 1-आध रुपये का सुधार होना चाहिए। जी। जैसा कि अगर आवक ज़्यादा रही हाँ। तो फिर शायद सुधार ना भी हो। ना हो, है ना? जी। लेकिन आवक ज़्यादा रहने की उम्मीद
कम नजर आती है इस दौरान। जी हाँ, लग दिवाली रहा है के कि आसपास। जो जिस हिसाब से जिस गति से किसान ला रहे हैं ना, हाँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा तो गैप आएगा। हाँ। थोड़ा सा मतलब कि आवक कम हो जाएगी तो रेट। अच्छा, एक चीज़ और हमारे दर्शकों को बताइए किशन भैया कि छुट्टी जो है दिवाली के जो फेस्टिवल आएंगे, धनतेरस आएगी, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, छुट्टी कब कब आजादपुर मंडी में रहेगी? ये एक बड़ा सवाल है। शर्मा जी, इधर संडे की तो छुट्टी होती है। हाँ जी, हाँ आपको जी, पता है। संडे जो आएगा और छुट्टी होगी। संडे के अलावा जो है ना, दिवाली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा। हाँ, विश्वकर्मा, हाँ। तो उसकी एक ही छुट्टी रहेगी। अच्छा, उसकी गोवर्धन पूजा की हाँ, छुट्टी सिर्फ रहेगी। एक ही छुट्टी रहेगी। जी, जी। बाकी भैया दूज वगैरह की कोई छुट्टी नहीं। बाकी दीपावली पर भी लगातार, धनतेरस दिवाली पे वाले भी दिन भी लगातार- माल बेचेंगे। जी जी बिल्कुल जी। चलिए किशन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हर बार आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है, और आपने ये भी बताया कि दिवाली पर जो भाव है वो इतने वैरी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे किसानों को अच्छी जानकारी मिल पाएगी और मार्गदर्शन मिल पाएगा, और वो अपने मालों को उस हिसाब से निकालेंगे। हाँ जी शर्मा जी, देखो मैं पहले ही बताया कि किसान भाई, व्यापारी भाइयों को धीरे धीरे माल निकालना चाहिए। बिल्कुल। एक साथ भी ना निकालें, जी। लेकिन धीरे धीरे निकालें। भाई हमारे पास समय है, इतना बिल्कुल। घबराने वाली बात भी नहीं जी, है। जी। हमारे पास समय है, 1 महीने का भी। 1 महीने का समय हाँ, है। 25 दिन का समय है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल 25 दिन में आराम से बेचेंगे, आराम से बिकेगा और भाव बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, और आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। उम्मीद करेंगे ऐसी ही जानकारी भविष्य में भी आपसे मिलती रहेगी। प्रभु आपके व्यापार पे, आपके परिवार पे और आपके स्वास्थ्य पर अपनी कृपा बनाए रखेगा। हमारे किसान साथी दुआएं आप तक भेजते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मोबाइल नंबर और फड़ का नाम एड्रेस। शर्मा जी, धन्यवाद आपका है। मैं तो बार बार कहता हूँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आप आते हैं सुबह सुबह उठ के। तो बाकी मोबाइल नंबर 9312 जी। 41762 जी। 1158, आजादपुर सब्जी मंडी, सूरज ट्रेडिंग कंपनी। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, ऐसे ही आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। और ये हमारे किशन भैया के बड़े भाई साहब जी हैं। और एक आप भी थोड़ा सा राम राम हमारे दर्शकों को बोल दो। नमस्कार जी, राम राम जी। अपना शुभ नाम बता दो। जी मेरा नाम गुलशन कुमार है जी। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। और बाबू जी आप ये बताओ, हाँ जी। आपको क्या लगता है भाव कहाँ पर वेरी करेंगे? देखो, ऊपर का तो अनुमान लगाया नहीं जा सकता कि हाँ जी। कितना ऊपर जा सकता हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये है कि दिवाली के बाद रेट बढ़ेंगे, अच्छा, क्योंकि थोड़ी सी नए माल और पुराने माल में गैप आएगा और उसके बिल्कुल। बाद रेट बढ़ने शुरू हो जाएंगे। चलिए ऐसा ही आशीर्वाद बना के रखिए। धन्यवाद। और हम कहते हैं माँ सरस्वती आपकी जो दिव्या है उसमें विराजे, और ये बात सच हो। बहुत बहुत ठीक है धन्यवाद। जी, शुक्र है। चलिए, धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और बोर्ड एक बार मैं दिखा रहा हूँ आपको किशन भैया का। ये देखिए, ये बोर्ड है और ये दोनों बोर्ड हैं। आप जो भी संपर्क करना चाहें किशन भैया को संपर्क कीजिएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपको यहाँ से हमेशा उपलब्ध होती रहेगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी कभी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह से आपको और ज़्यादा महत्वपूर्ण, उम्दा और बेहतरीन जानकारियाँ हम आजादपुर मंडी से उपलब्ध करा पाएँ। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, नमस्कार।